रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी के पास चंद्रभान ठाकुर आता है और पूछता है कि अंजलि अवस्थी कहाँ है। अगर गणेश अवस्थी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ तुम जहाँ से। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर अपनी हरकतों पर आ जाता है। उसके गार्ड्स गणेश अवस्थी पर गन तान लेते हैं। चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी से कहता है कि ज्यादा बोला तो जहीं का जहीं ठोक दूंगा। चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी को धक्का देता है और अंजलि को ढूंढने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पद्मा आ जाती है और चंद्रभान से पूछती है, आप लोग अंजलि को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या वास्ता है उससे आपका। मगर चंद्रभान पद्मा को कोई जवाब नहीं देता और सीधा अंजलि के पास चला जाता है। वो अंजलि की हालत देखकर कहता है कि तू कैसे चल फिर सकती है, तू तो जिंदा लाश बन चुकी है ना, फिर तू बाहर कैसे घूमती है। वो पद्मा और गणेश से पूछता है, सुनो ये सब नाटक कर रही है ना, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना। ये पर पद्मा चंद्रभान को कहती है को कोई गलतफहमी हुई है। मगर चंद्रभान सिंह ठाकुर कहता है ये कोई गलती नहीं हुई, मेरी बेटी काव्या ने खुद अपनी आंखों से देखा है। चंद्रभान ठाकुर फिर अंजलि से पूछता है कि तू नाटक कर रही है ना, तू गवाही देने के बारे में सोच रही है ना, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि उस दिन उसने तुम्हारी गाड़ी का ब्लास्ट किया था। चंद्रभान ठाकुर उस घटना के बारे में सोचता है जब उसके बेटे युवराज सिंह ने अंजलि और अमन की गाड़ी का ब्लास्ट कर दिया था। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अब तू ठीक हो गई है तो मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपेगी क्या। चंद्रभान ठाकुर अपने गार्ड से गन मांगता है और कहता है कि अभी पता चल जाएगा ये ठीक है या नहीं। पद्मा और गणेश अवस्थी बहुत ही घबरा जाते हैं और चंद्रभान ठाकुर की मिन्नतें करने लग जाते हैं। वहीं पर आरती जिस लड़की को घर पर लाई होती है, वो लड़की चोरी छुपे चंद्रभान ठाकुर की वीडियो बना रही होती है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि उठाओ इसे, अभी पता चल जाएगा। वहीं पर आरती भी कहीं से आ रही होती है। गणेश अवस्थी और पद्मा चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं इसे मत उठाओ, ये गिर जाएगी। चंद्रभान ठाकुर के गार्ड्स अंजलि को उठा देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि आरती आ रही होती है। हम देखते हैं कि अंजलि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही। चंद्रभान ठाकुर अपने गार्ड से कहता है कि छोड़ो इसे। गार्ड्स के छोड़ते ही अंजलि नीचे गिर जाती है और गणेश अवस्थी रोने लग जाते हैं। चंद्रभान ठाकुर का गार्ड्स कहता है सर सचमुच ही ये अपने पैरों पर नहीं खड़ सकती। मगर चंद्रभान ठाकुर यहीं पर नहीं रुकता, अपने गार्ड से कहता है कि अपना चाकू निकाल और इसके पैरों पर मार कर दे, अभी सब पता चल जाएगा। गणेश अवस्थी चीखते चलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। गार्ड अंजलि के पैरों पर चाकू मार देता है और कहता है कि सर ये तो सचमुच ही बेजान है। वहीं पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि शायद मेरी बेटी से ही कोई गलती हुई है। चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी के पास जाता है और कहता है कि अगर ये सच हुआ 21 साल बाद फिर से धमाका होगा और वो भी तुम्हारे घर पर। चंद्रभान ठाकुर वहाँ से चला जाता है। सब लोग अंजलि को नीचे से उठाते हैं। गणेश अवस्थी पद्मा और उस लड़की को कहता है जो हुआ उसके बारे में आरती को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो चंद्रभान ठाकुर को ढूंढ निकालेगी, वो सबको ढूंढ लेगी। अगर चंद्रभान को आरती के बारे में पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं इसे। गणेश अवस्थी पद्मा और उस लड़की को अपनी कसम देता है और कहता है कि मेरी नातन को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, वरना वो इसे भी मार डालेंगे। आगे हम आरती को देखते हैं। आरती कुछ दुकान से ले रही होती है। तभी वहाँ से चंद्रभान जा रहा होता है, मगर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। हम देखते हैं कि आरती घर पर पहुँच जाती है और सबको मायूस देखकर पूछती है कि आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो। आरती घबरा जाती है, अपने नानू से पूछती है नानू बताइए ना क्या हुआ। फिर वो अंजलि से पूछती है माँ तुम बताओ ना क्या हुआ। आरती फिर से सबसे पूछती है माँ की तबीयत तो ठीक है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। स्टेफनी भैया और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। आरती फिर अपनी माँ अंजलि के पास आती है और देखती है कि उसका पैर खून से लथपथ होता है। आरती बहुत ही घबरा जाती है और रोने लग जाती है। सबसे पूछती है कि माँ के पैर पे चोट कैसे लगी, इतना खून क्यों बह रहा है। तभी पद्मा कहती है कि इस कली को आदत नहीं है ना, ये वकील दीदी को लेकर जा रही थी, कुर्सी अटक गई, शायद तभी अंजलि दीदी नीचे गिर गई थी। तभी आरती अपनी माँ के गले लग
लगकर रोने लग जाती है और कहती है, माँ मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे जाने के बाद पता नहीं तुम्हारी कैसी हालत होगी। आरती रोने लग जाती है और कहती है कि माँ तुम्हारे पैरों में से कितना खून बह रहा है, आज से पहले मुझे इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई, मुझे तो मर जाना चाहिए था, माँ मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों यहीं पर एक खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि सूर्यवंशी गणेश अवस्थी के घर आएंगे और गणेश अवस्थी से कहेंगे कि हम 2 जोड़ी कपड़े में ही आपकी बेटी को लेकर जाएंगे। क्या होगा, गणेश अवस्थी को पता चल जाएगा सूर्यवंशी की चाल का। ये सब देखने के लिए हम एक और नया एपिसोड कल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।